नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार तिवारी जनमन बहुजन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो से हम ढाई आखर नाम की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ढाई आखर नाम की इस श्रृंखला में हम देश और दुनिया के उन तमाम किताबों की बातचीत करेंगे जो किताबें किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, स्त्रियों, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स, अल्पसंख्यकों, इन समुदायों को ध्यान में रख करके इनके शोषण को इंगित करने वाली किताबें, समाज की गैर बराबरी को ख़त्म करने वाली किताबें जो लिखी जा चुकी हैं या जो लिखी जा रही हैं, नई आ रही हैं और जो आ चुकी हैं, उन किताबों की बातचीत करेंगे। इस वीडियो श्रृंखला का नाम ढाई आखर मैंने कबीर की कविता से लिया है। ढाई आखर प्रेम का कबीर जो कहते हैं। कबीर जिस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते थे, वो समाज प्रेम और सौहार्द युक्त समाज था। उस समाज में अंधविश्वास नहीं होना था, उस समाज में गैर बराबरी और हिंसा की जगह नहीं थी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो श्रृंखला का नाम ढाई आखर रखा है और दुनिया के किसी भी भाषा के या देश की किसी भी भाषा के साहित्य का, इतिहास का, विज्ञान का, दर्शन का यही मोटिव होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए कि दुनिया से गैर बराबरी, असमानता, हिंसा ख़त्म हो और एक समतापूर्ण समाज का निर्माण हो, प्रेम और सौहार्द से युक्त समाज का निर्माण हो। तो इसलिए मैंने इस श्रृंखला का नाम ढाई आखर रखा हुआ है। ढाई आखर वीडियो श्रृंखला की इस पहली कड़ी में आज जिस किताब पर हम चर्चा करेंगे वो कांचा आइलिया शेपर्ड की किताब है, शूद्र विद्रोह ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत। यह किताब सबसे पहले अंग्रेजी में आई 2024 में, द शूद्रा रिवेलियन के नाम से अंग्रेजी में आई थी। 2025 में यह किताब फॉरवर्ड प्रेस से हिंदी में अनुदित होकर के आई। अमरीश हरदेनिया ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह किताब, जैसा कि इस किताब के नाम से ही स्पष्ट है, शूद्र विद्रोह, यह किताब मूलतः शूद्र जाति के इतिहास का पुनर्पाठ है और एक मायने में ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का भी यह पुनर्पाठ है। भारतीय इतिहास को यह किताब कहती है कि एक बार शूद्रों और दलितों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो ये किताब एक अन्वेषणात्मक पुनर्पाठ है, खोजी पुनर्पाठ है। और इस किताब के अंदर जाकर विस्तार से बातचीत करें उससे पहले इस किताब में जो शुरू में ही इंगित किया गया है कि शूद्र कौन है इस किताब के नज़रिए से, तो अगर हम देखें तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र में जो जाट जाति है, यादव जाति है, पटेल जाति है, गुर्जर जाति है, कुर्मी जाति है और क्या कहते हैं पश्चिम भारत में जो पटेल और मराठा जाति है और दक्षिण भारत में जो कम्मा, रेड्डी, वेलामा, नायर, वेलाला, नायकर, लिंगायत व अन्य जो जातियां हैं उनको यह किताब मूलतः जो है कि इंगित करती है। यह किताब बताती है कि शूद्र जो है कि एक ऐतिहासिक श्रेणी है। मंडल कमीशन के बाद शूद्र जातियां दो श्रेणियों में बंट गई। एक श्रेणी जिसको आरक्षण मिला और वो कानूनी श्रेणी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग कही जाती है, तो वो एक श्रेणी है। और एक दूसरी श्रेणी जिसको आरक्षण नहीं मिला, वो श्रेणी भी है। लेकिन शूद्र को एक कानूनी श्रेणी के साथ एक ऐतिहासिक श्रेणी है। और यह किताब जो है कि शूद्र विद्रोह पूरे ऐतिहासिक शूद्रों की जो पूरी ऐतिहासिक श्रेणी है उसको यह किताब जो है कि क्या कहते हैं संबोधित है, उससे यह किताब संवाद करती है। कांचा आइलिया शेपर्ड किताब की शुरुआत मंडल कमीशन की रिपोर्ट के एक हिस्से से करते हैं जो शुरुआत में ही किताब की भूमिका में दर्ज है। रिपोर्ट का वो हिस्सा है कि जाति व्यवस्था की असली सफलता यह नहीं रही कि उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बनाए रखा, बल्कि उसकी असली सफलता यह रही कि उसने निम्न जातियों की चेतना को इस तरह परिवर्तित कर दिया कि वे धार्मिक पदक्रम में अपने निचले दर्जे को स्वाभाविक मानने लगे। रिपोर्ट के बाद दो तीन प्रमुख बातें जो उन्होंने भूमिका में कही हैं। शूद्र जातियां जो उत्पादक जातियां हैं, जिन्होंने सभ्यता के विकास में, सभ्यता के निर्माण के लिए उत्पादन कार्य किया, जिन्होंने अनाज उगाया और पूरे समाज के खाद्यान्न की व्यवस्था की, जिन्होंने घड़े बनाए, औजारों को विकसित किया, जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने घर का निर्माण किया, जिन्होंने कुएं बनाए, मतलब सभ्यता के विकास में सहयोग देने वाली हर चीज़ों का निर्माण जिन शूद्र उत्पादक जातियों ने किया, उसका इतिहास
ब्राह्मणवादी ग्रंथों से क्यों गायब है। सबसे पहला सवाल तो मूलतः उन्होंने ये उठाया है कि उत्पादक वर्गों के योगदान को सभ्यता के इतिहास में क्यों नहीं दर्ज किया गया। वो ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद में जो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कही गई है, तो ऋग्वेद में इनको दर्ज क्यों नहीं किया गया है, इनके योगदान को क्यों नहीं दर्ज किया गया। महाभारत में इनकी जगह क्यों नहीं है, रामायण में इनकी जगह क्यों नहीं है, उपनिषदों में इनकी जगह क्यों नहीं है, या फिर उत्पादक वर्गों के योगदान को देखते हुए इनका निर्माण क्यों नहीं किया गया। तो पहला मुख्य सवाल जो है कि क्या कहते हैं भूमिका में वो ये उठाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, 2020-21 के किसान आंदोलन को वो अपना प्रस्थान बिंदु बनाते हैं कि 2020-21 का जो किसान आंदोलन है, जिसने केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर किया, अपना तानाशाही कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया, तो उसको वो बताते हैं कि ये शूद्र इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी आंदोलन है जो शूद्रों ने किया है। तो 2020-21 का जो किसान आंदोलन था, जिसमें ढेर सारे किसानों ने अपनी शहादत भी दी, उसको शूद्र जाति के इतिहास का ऐतिहासिक आंदोलन वो कहते हैं, और उसका प्रभाव वो बताते हैं कि पूरे देश पर पड़ा, पूरे देश के लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। ये जो दो मुख्य बातें हैं कि क्यों उनके इतिहास को, शूद्र जाति के इतिहास को, उत्पादक जाति के इतिहास को दर्ज नहीं किया गया, और उसकी एक वो परंपरा है ही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसकी एक परंपरा है। और 2021 में इन शूद्र जातियों ने जिस तरह का विद्रोह किया, तो इन दो मुख्य बातों के साथ भूमिका में वो कहते हैं कि शूद्र जाति के विरासत को और वर्तमान को, दोनों को ठीक ढंग से देखने की, ठीक ढंग से लिखने की और ऐतिहासिक ढंग से जो है कि दर्ज करने की ज़रूरत है। किताब जो ये शूद्र विद्रोह है, ये निष्कर्ष को लेकर के 11 अध्यायों में विभाजित है। जो पहला अध्याय उन्होंने लिखा है कि उसका शीर्षक है कि हिंदुत्व में शूद्र, आत्मा विहीन शरीर। अब जो हिंदुत्व है, जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है, जिसको ब्राह्मणवाद से जोड़ते हैं, उसमें शूद्र जो है कि आत्मा विहीन शरीर के समान है। यानी कि पूरी हिंदुत्ववादी परंपरा में जो शूद्र जातियां हैं, उनके केवल शरीर का इस्तेमाल किया गया, उनसे श्रम के कार्य लिए गए, लेकिन उनका जो ज्ञान है उसको हमेशा नकारा गया या उसको जो है कि दर्ज नहीं किया गया। तो वो कहते हैं कि शूद्रों को अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करने की ज़रूरत है। शूद्र खुद अपनी आध्यात्मिकता विकसित नहीं करेंगे तब तक ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं या फिर जो हिंदुत्व में उनकी जो जगह है, वो हमेशा एक श्रम करने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के तौर पर रहेगी। उनको अपनी आध्यात्मिकता का निर्माण करना पड़ेगा। पहले अध्याय में कांचा आइलिया शेपर्ड लिखते हैं कि सुनियोजित ढंग से शूद्रों की आत्मा को उनके शरीर से अलग कर दिया गया। शरीर से खेतों में काम कराया जाने लगा। शरीर का उपयोग सड़कों गलियों में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए किया जाने लगा। दूसरी ओर उनकी आत्मा को जागने नहीं दिया गया। तो शूद्रों की जो इस वर्तमान हिंदुत्ववादी व्यवस्था में जो स्थिति है, या ऐतिहासिक तौर पर उनकी जो स्थिति है, वो सवाल बार बार ये किताब में उठाते हैं कि आखिर में क्यों नहीं दर्ज किया गया ऋग्वेद या फिर क्या कहते हैं, जो जितने भी ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ हैं उनमें नहीं दर्ज किया गया। और अभी जो वर्तमान की स्थिति है कि शूद्रों से शारीरिक श्रम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनका खुद का अपना अध्यात्म जो है उसको जगह नहीं है। ये सवाल वो बार बार कहते हैं कि शूद्र मंदिर में जो है कि क्या कहते हैं पुजारी नहीं बन सकते, उनको रोका जाता है उनकी दार्शनिक चीज़ों को विकसित करने से। और फिर उसके बाद जो एक मुख्य सवाल वो उठाते हैं कि संघ की विचारधारा में किसानों का क्या स्थान है। तो उसमें जो एक मूल बात यह है कि संघ की विचारधारा जिस विचार पद्धति से जुड़ती है, वो उसमें कृषि कार्यों के लिए कोई महत्व नहीं है, उसमें कृषि कार्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। भाजपा और आरएसएस का उदाहरण देते हैं, जिसमें अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह किसानों को कुचल दिया। तो उससे ये बताते हैं कि हिंदुत्व में जो शूद्रों की स्थिति है वो केवल एक शारीरिक श्रम करने
वाले व्यक्ति के तौर पर रहेगी, उसमें उनकी आत्मा को, उनकी चेतना को जगने का मौका नहीं दिया जाएगा, विकसित करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किताब का जो दूसरा अध्याय है, कुदाल और किताब एक नया सभ्यतागत विमर्श। तो यहाँ पर कुदाल और किताब दो ध्रुव का वो निर्माण करते हैं, दो धाराओं का निर्माण करते हैं, जिसमें एक तरफ कुदाल है और एक तरफ किताब है। कुदाल से वो शूद्रों को जोड़ते हैं और किताब से जो है कि ब्राह्मणों या ब्राह्मणवादी क्या कहते हैं धारा को जोड़ते हैं और बताते हैं कि ये दोनों विपरीत हैं। एक ने हमेशा श्रम का कार्य किया, कुदाल से सभ्यता के निर्माण में योगदान दिया है, और एक धारा थी जो किताब से जुड़ी रही और श्रम से हमेशा वो दूर रही। इस अध्याय में वो एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाते हैं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता के बीज बोए। अब भारतीय सभ्यता किसी भी सभ्यता के निर्माण में भोजन का प्रमुख योगदान होता है, और उसके बाद जो शिल्पकार जातियां हैं, जो उत्पादक जातियां हैं, जिन्होंने खुद कुदाल का निर्माण किया, जिन्होंने हर तरह के हथियारों का निर्माण किया। एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, एक चमड़े का काम करने वाले ने जूते बनाए, जिन्होंने नहरें बनाई, जिन्होंने सड़कें बनाए। तो एक तरफ तो कुदाल के साथ जीने वाली जातियां थी, दूसरी तरफ किताब के साथ जीने वाली जातियां थी, जो ब्राह्मणवादी जातियां थी, जो ब्राह्मण थे, या जो द्विज जातियां थी, जो सवर्ण जातियां थीं। तो वो कहते हैं कि मेरे विचार से हड़प्पा की सभ्यता का प्रतीक है कुदाल और ब्राह्मणवादी सभ्यता का प्रतीक है किताब। और फिर उसके बाद वो एक पूरी डिबेट खड़ी करते हैं कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, वो एक शहरी सभ्यता थी और वो एक उत्पादक सभ्यता थी। और फिर बाद में उसने आर्यों के आने के बाद जो वैदिक सभ्यता या ब्राह्मणवादी सभ्यता शुरू हुई, तो उसने हड़प्पा की सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता की जो धारा थी, वो धारा वहाँ पे रुक गई, या फिर क्या कहते हैं वो धारा उस धारा वो अवरोधित हो गई। कांचा आइलिया शेपर्ड लिखते हैं कि हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी, वह दुनिया की शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के शहर योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। इस तरह का योजनाबद्ध शहर तभी बनाया जा सकता है जब समाज के एक तबके के लिए अधिशेष भोजन उपलब्ध हो, ताकि वह तबका तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान दे सके। तो जो उत्पादक जातियां हैं, जो शूद्र जातियां हैं, उन्होंने अधिशेष उत्पन्न किया, समाज के लिए भोजन तो उत्पन्न किया ही और अधिशेष उत्पन्न किया, ताकि उस अधिशेष से एक समाज के एक वर्ग का, समाज के एक हिस्से का काम चले और वो तकनीकी ज्ञान विकसित करे। इसलिए कांचा आइलिया शेपर्ड इस अध्याय में लिखते हैं कि शूद्र जातियों ने समाज को भोजन तो दिया ही, तकनीकी विकास करने वाली ही यही जातियां हैं। कि इसके विलग जो है कि दूसरी धारा जो किताब की धारा है, उसके लिए कहते हैं कि ये जो जातियां थी, ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण जो जातियां थीं, उन्होंने केवल यज्ञ किए और या फिर जो है कि कहें उन्होंने युद्ध किया। तो एक तरफ युद्ध और यज्ञ करने वाली जातियां थीं, और यज्ञ के लिए जो आवश्यक चीज़ें थीं या फिर युद्ध के लिए जो आवश्यक चीज़ें थीं, उनका निर्माण तो कुदाल की धारा के लोग कर रहे थे। तो वो इन दोनों की तुलना करते हैं कि तकनीकी जो ज्ञान है वो मूलतः जो है कि कुदाल की सभ्यता के लोगों ने किया। दूसरी तरफ जो है कि एक जो सभ्यता डेवलप हो रही थी, जो ब्राह्मणवादी या फिर ब्राह्मण ग्रंथों की जो सभ्यता थी, वो यज्ञ और क्या है कि युद्ध में समाज का ह्रास कर रही थी, समाज के संसाधनों का उपयोग कर रही थी। फिर दूसरे अध्याय में ही एक महत्वपूर्ण बात, जो ब्राह्मणवादी लोग या ब्राह्मण लोग जो तर्क देते हैं, उसमें उन्होंने देवदत्त पट्टनायक का तर्क उद्धृत किया है। देवदत्त पट्टनायक ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे उनके पास ज्ञान था और वे चलते फिरते पुस्तकालय थे, तो इसलिए उनका ज़्यादा सम्मान था, क्योंकि वो वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को ये अपने दिमाग में याद रखे हुए थे। तो इसलिए उनका ज़्यादा सम्मान था, उनको ज़्यादा कि महत्व दिया जाता था, और उनकी हत्या को कि ब्रह्म हत्या मानी जाती थी और कठोर सजाएं निर्धारित की गई थी। इसके तर्क के खिलाफ जो एक तर्क वो देते हैं कि जो शूद्र जातियाँ थीं या फिर जो दलित जातियाँ थीं, जिन्होंने उत्पादकता का काम किया, वो एक जिंदा पुस्तकालय की तरह थी। वो अपने साथ, अपने दिमाग में, अपनी चेतना में
तकनीकी ज्ञान संजोए हुए थी। उन्हें ही पता था कि कब किस मौसम में किस तरह के बीज मिट्टी में डाले जाने चाहिए, खेत की जुताई या फिर खेत का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, कुदाल को कैसे बनाया जा सकता है, खुरपी को कैसे बनाया जा सकता है, कुएं को कैसे बनाया जा सकता है, नहर को कैसे बनाया जा सकता है, एक जूते का निर्माण कैसे किया जा सकता है, एक सुई का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कपड़े का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो ये जो देवदत्त पट्टनायक का तर्क है उसके काउंटर में वो एक तर्क देते हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत थी उनका मार दिया जाना बहुत बड़ा अपराध नहीं था, जबकि ब्राह्मणों को मारने पे ब्रह्म हत्या का पाप लगता था। तो ये एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो दोहरी नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने एक महत्वपूर्ण तर्क इस अध्याय में दिया है। एक प्रमुख बिंदु जो इस अध्याय में और है ज्ञान उत्पादन के संदर्भ में स्मृति और अमल। तो जो शूद्र जातियाँ थीं उन्होंने ज्ञान उत्पादन के संदर्भ में केवल स्मृति से काम नहीं लिया, उन्होंने उस पर अमल भी किया। वो कहते हैं कि घड़ा बनाने का ज्ञान अगर सिर्फ आपके पास है, सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, आपको घड़ा बनाने के ज्ञान को अप्लाई भी करना पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। और जो यह काम जो है कि जो यह काम कर रहा है वो उसका काम जो है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो ब्राह्मणवादी लोग थे या फिर जो ब्राह्मण परंपरा थी जिसमें हम आज भी देखते हैं कि उसमें वेदों को उपनिषदों को रटा जाता है या फिर उसको उसमें याद करने पर स्मृति पर ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है, जबकि कांचा आइलेया शेपर्ड कहते हैं कि जो शूद्र जातियाँ थी उन्होंने स्मृति के साथ अमल पर भी जोर दिया। वो ज्ञान का निर्माण भी करती थी और ज्ञान की व्यवहारिकता से भी जुड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ जो जातियाँ थीं, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी जो जातियाँ थीं, उनका जोर केवल स्मृति पर था, वो याद करने पर ज़्यादा जोर देती थी। वेदों उपनिषदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाना उनका काम था, जबकि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने के साथ उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बताने का कार्य शूद्र जातियों ने किया। तो मुख्यतः ये 3-4 बिंदु दूसरे अध्याय में उन्होंने लिखा। किताब का जो तीसरा अध्याय है इतिहास और शूद्रों के बोध पर नियंत्रण, तो यह किताब मूलतः जो है कि शूद्रों के बोध पर नियंत्रण कैसे किया गया, कैसे उनके कार्यों को छोटा बना दिया गया या फिर उनको एहसास दिलाया गया कि आप जो कर रहे हैं वो मुख्य कार्य नहीं है, वो एक छोटा कार्य है। उसमें कांचा आइलेया शेपर्ड इसमें बताते हैं कि खेती, कृषि और मिट्टी से जुड़े जो काम थे उसको हमेशा वो तमिल में बताते हैं कि तमिल में एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि खेती करना अधम काम है। तो इस तरह से जो शूद्रों ने जो कार्य किए, खेती, कृषि, उस कार्य को ब्राह्मणवादी ग्रंथों में या फिर ब्राह्मणवादी धारा में उस कार्य को अधम माना जाता था और उनको हमेशा इस बात का एहसास दिलाया जाता रहा कि आप जिस कार्य से जुड़े हैं वो कार्य जो है कि छोटा है। एक कोट वो लिखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण पदों पर द्विज जातियों का कब्जा है। सॉफ्ट नॉलेज से जुड़ी संस्थाओं को उन्होंने अपने कड़े नियंत्रण में रखा हुआ है और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन से जुड़ा ज्ञान या अन्य कोई सकारात्मक या समावेशी विषय इसका हिस्सा न बन पाए। शैक्षणिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं में और अपनी बौद्धिक संपदा के जरिए ब्राह्मणों ने शूद्रों, जिनमें मराठा, पटेल, जाट, यादव, गुज्जर, कम्मा, रेड्डी, बिलामा, नायर, विलाला, नायकर, लिंगायत व अन्य शामिल हैं, को यह विश्वास दिला दिया कि सभ्यता के निर्माण में उनकी क्षमता निम्न स्तरीय है। बौद्धिक कार्य जो कर रहे हैं, हम किताबों से जुड़े हैं तो हमारा काम जो है, हमारा काम महत्वपूर्ण है और खेती और कृषि से जुड़ा कार्य या फिर उत्पादकता से जुड़ा कार्य ध्येय है। ये चीज़ें लगातार शूद्र जातियों के दिमाग में भरी जाती रहीं। फिर आगे इसी अध्याय में उन्होंने शिवाजी का उदाहरण दिया है कि शिवाजी ने मुगलों को हराया और बावजूद उसके ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, राज्य तिलक नहीं किया। फिर उनको बनारस जाना पड़ा और फिर उसके बाद बनारस से पंडित आए, ब्राह्मण आए और फिर उन्होंने उनका तब तिलक किया या तब राज्याभिषेक किया जब वो खुद को क्षत्रिय मानने को तैयार हो गए। ये लिखते हैं कि वे ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक थे। वे वाराणसी तक गए और वहाँ से अपने राज तिलक के लिए ब्राह्मण पंडित लाए
और राजा बनने से पहले उन्होंने स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया। तो इस तरह से लगातार शूद्र जातियों के बोध पर नियंत्रण किया गया, उनके कार्यों को हमेशा हेय साबित किया गया। और इसके लिए कांचा आइलिया शेपर्ड जो रास्ता बताते हैं, वो बताते हैं कि शूद्रों को अपनी आध्यात्मिकता खुद विकसित करनी पड़ेगी। वो नारायण गुरु का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने ईझवा समुदाय के भीतर जो है कि परिवर्तन लाया और ईझवा समुदाय की चेतना को जो है कि परिवर्तित किया। और उन्होंने नास्तिकता और ब्राह्मणवाद के बीच का एक रास्ता चुना है कि नारायण गुरु ने नास्तिकता और आदि शंकर के ब्राह्मणवाद के बीच का रास्ता चुना और फिर उन्होंने ईझवा समुदाय के बीच एक आध्यात्मिक चेतना विकसित की। फिर वो आगे कहते हैं कि तमाम जो है कि देसी रियासतें थीं, आज़ादी से पहले तमाम ऐसी देसी रियासतें थीं जो शूद्र समुदाय से आती थीं, लेकिन वो केंद्रीय राजनीति पर या फिर सत्ता के शीर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि उनके भीतर उस तरह की आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक बल नहीं था जिससे वो ये सोच सके कि नहीं, हम शीर्ष पर जा सकते हैं। इस अध्याय में मूलतः वो इतिहास में शूद्रों के बोध पर कैसे नियंत्रण किया गया, उन्हें शीर्ष तक कैसे नहीं पहुंचने दिया गया या फिर उनको लगातार कैसे हेय साबित किया गया, इस पर कांचा आइलिया शेपर्ड ने बात की है। किताब का जो चौथा अध्याय है, शूद्र के सिर पर ताज और ब्राह्मण का राज। किताब पढ़ते हुए मुझे लगा कि यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी अध्याय है और इस किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। किताब की शुरुआत कौटिल्य यानी चाणक्य से होती है, जैसे कि आप शीर्षक से ही समझ पा रहे हैं कि शूद्र के सिर पर ताज और ब्राह्मण का राज। तो वो बताते हैं कि कौटिल्य ने कैसे चालाकी के साथ इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की। सबसे पहले तो वो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी तायीद करते हैं, उसको स्थापित करते हैं और फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बताते हैं कि कैसे कौटिल्य ने जो ब्राह्मणों की जो दैवीय शक्ति है उसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य या कौटिल्य ने उसको राज्य का हिस्सा बना दिया और ब्राह्मणों को पूर्ण पद पर ले जाकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने स्थापित किया। एक महत्वपूर्ण बात इस अध्याय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कोट है, फिर और इसको उस कोट के साथ इस अध्याय को और विस्तार से समझेंगे। कोट ये है कि कई उदारवादी बुद्धिजीवी, विशेषकर ब्राह्मण, यह तर्क देते हैं कि जब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में कई राज्यों के शासक शूद्र थे तो पूरी व्यवस्था पर ब्राह्मण बनिया गठजोड़ का नियंत्रण कैसे था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ब्राह्मणवादी जो लोग ये सवाल उठाते हैं और उस सवाल का कांचा आइलिया शेपर्ड ने जो जवाब दिया है कि भारत में शूद्रों का शासन रहा, लेकिन उन्होंने कभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का या फिर ब्राह्मणों का विरोध, वर्चस्वशाली ढंग उस व्यवस्था का विरोध नहीं किया। इसलिए क्या ब्राह्मणों का शासन जो है हावी रहा या फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था इनके राजा होने के बावजूद क्या कहते हैं कि हावी रही, क्योंकि वो आध्यात्मिकता एक तो अपनी विकसित नहीं कर पाए। वो लिखते हैं कि भारत के लंबे इतिहास में शूद्र शासक ब्राह्मणवादियों के वर्चस्व का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और न ही वे उत्पादक वर्गों की आध्यात्मिक प्रणाली जो ब्राह्मणवाद से इतर थी, यानी कि उत्पादक वर्गों की एक आध्यात्मिक प्रणाली जो थी, उनके अपने जो देवता थे, उनके अपनी जो क्या कहते हैं संस्कृति थी, उनकी अपनी जो रीति और परंपराएं थीं, उसको वर्चस्वशाली ढंग से वो स्थापित नहीं कर पाए और इसी कारण कि वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के इतिहास में सत्ता के शीर्ष पर वो पहुंचे, राज्यों के राजा हुए, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं तोड़ पाए। वो लिखते हैं कि शूद्र राजा बिना कोई प्रश्न उठाए ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते थे क्योंकि वे उन्हें भूदेव मानते थे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनके पूर्वजों के अपने कुल देवता थे जो ब्राह्मणों की पुस्तकों के देवी देवताओं से अलग थे। ब्राह्मणों के अधिकांश देव योद्धा थे, जबकि शूद्रों के देवी देवताओं की जड़ें खेती और शिल्प कला में, उत्पादन की तकनीकी में थी। हम अभी देखते हैं जो अपने गांव समाज में जो हिंदू धर्म के मुख्य जो देवता माने जाते हैं, शिव या फिर विष्णु या फिर राम या फिर कृष्ण, इनसे अलग जो है कि स्थानीय जो है कि देवता हैं,
जो खेती और कृषि से जो है कि जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका स्थान जो है कि स्थानीय तौर पर ही रहा। वो संस्कृति में मुख्य संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाए। और ये देवता अमूमन जो है कि देखते हैं कि हमारे गांव समाज में ही कुछ विशेष जातियों के कुछ विशेष देवता हैं। हालांकि वादियों ने ईश्वर की पहुंच भी सीमित की हुई थी। मंदिरों में सभी जातियां प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। तो लेकिन क्या कहते, दूसरी जातियों ने, अन्य जातियों ने अपने देवता जो है कि विकसित किए थे, या फिर उनके अपने देवता थे। लेकिन जो ये एक मुख्य सवाल है कि वो अपनी आध्यात्मिकता को वर्चस्वशाली, जो इसमें ये बात कहते हैं कांचा आइलिया शेपर्ड कहते हैं कि जो शूद्र जातियाँ थीं उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को वर्चस्वशाली ढंग से जो है कि स्थापित नहीं किया, इसलिए उनमें उस तरह का आत्मबल नहीं आ सका कि वे ब्राह्मणवादी ताकतों का, ब्राह्मणवादी संस्कृति का विरोध कर सकें। कांचा आइलिया शेपर्ड जो है कि स्पष्ट करते हैं कि कैसे ये जातियां अपनी आध्यात्मिकता विकसित नहीं कर पाईं, और इन्होंने जो किया उसको भी कैसे जो है कि क्या कहते हैं ब्राह्मणवादी ताकतें अपने वर्चस्व में लेती थीं, या फिर खुद उसका जो है कि उपयोग करती थीं। 19वीं सदी में बंगाल में एक रानी थी, रानी रासमणी, उसका कांचा आइलिया शेपर्ड ने उदाहरण दिया है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के नाम से 33 एकड़ ज़मीन भी खरीदी। लेकिन जो रानी रासमणी थी उनको मंदिर का उद्घाटन नहीं करने दिया गया, मंदिर का उद्घाटन उनको करने से रोका गया, और उनको मंदिर को दान कर देने के लिए ज़मीन जो थी और जो मंदिर था उसके स्वामित्व का दान करने के लिए मजबूर किया गया। और फिर उन्होंने मंदिर का जो स्वामित्व था वो रामकृष्ण परमहंस के ताऊ को सौंप दिया। राम कुमार चट्टोपाध्याय उनका नाम था, और मंदिर और उस ज़मीन का स्वामित्व जो है कि राम कुमार चट्टोपाध्याय के स्वामित्व में चला गया। और फिर जो है कि क्या कहते हैं राम कुमार चट्टोपाध्याय से जो है कि उस मंदिर का स्वामित्व जो है कि रामकृष्ण परमहंस के पास आ गया। और फिर जो है कि कांचा आइलिया शेपर्ड जो है कि बताते हैं कि उसी मंदिर की वजह से रामकृष्ण परमहंस की ख्याति हुई। मतलब रामकृष्ण परमहंस ने उसी मंदिर में अपनी आध्यात्मिकता का विकास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रानी रासमणी ने जो कार्य किया उसका फल जो है कि क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को मिला, जबकि फल जो है कि उनको मिलना चाहिए था। तो फिर वो कांचा आइलिया शेपर्ड बताते हैं कि कैसे इतिहास में रानी रासमणी को नहीं याद करता है जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस को याद करता है, और रामकृष्ण परमहंस मंदिर की वजह से अमर हो गए और रानी रासमणी इतिहास के हाशिए पर चली गई। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कैसे शूद्र समुदाय को उनकी आध्यात्मिकता विकसित करने से रोका गया। चौथे अध्याय का जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो छत्रपति साहू जी महाराज के संदर्भ में है, और मुझे लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है पूरी किताब की जो कांचा आइलिया शेपर्ड ने उद्धृत किया है। छत्रपति साहू जी महाराज ने बम्बई प्रांत के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम को एक पत्र लिखा है, और यह पत्र जो है कि बेहद महत्वपूर्ण है। और कांचा आइलिया शेपर्ड ने खुद लिखा है कि अगर उस पत्र पर उनका ध्यान नहीं गया रहता तो इस अध्याय की भी वो योजना नहीं बनाते। तो इस अध्याय में यह पत्र बेहद महत्वपूर्ण है। छत्रपति साहू जी महाराज लॉर्ड सिडेनहम के नाम पत्र लिखते हैं, जिसमें काउंसिलों में क्या कहते हैं मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात वो लिखते हैं। समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व काउंसिलों में मिलना चाहिए, और अगर यह प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो ब्राह्मणवादी ताकतों का इस तरह का बोलबाला है कि ये समुदाय जो है कि अपना समुचित जो है कि अपनी बात जो है कि या फिर अपना समुचित अधिकार जो है कि नहीं ले पाएगा। तो काउंसिलों में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व जो है कि मिलना चाहिए। फिर आगे एक महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज सिडेनहम को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने राज्य में आपराधिक जनजाति अधिनियम है उसको ख़त्म कर दिया है। आज़ादी के बाद जिस आपराधिक जनजाति अधिनियम को ख़त्म किया गया उसको छत्रपति साहू जी महाराज ने 1918 में वो लिखते हैं पत्र, और तभी का वो जो है कि ख़त्म कर चुके हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज की ये बात जो सबको, उस पत्र को तो सभी को पढ़ना चाहिए और इन सारी बातों को जानना भी चाहिए। फिर एक आगे जो महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने राज्य में गाँव के कुलकर्णी और भट्ट जो कर्मकांडी पुरोहित हैं और जोशी जो पारंपरिक भविष्यवक्ता हैं,
इन पदों को क्या कहते हैं कि ख़त्म कर दिया है और इनकी जगह पर वेतनभोगी कोई भी जो है कि व्यक्ति इन पदों पर जो है कि काम कर सकता है। किसी खास जाति के लिए यह पद अब रिजर्व नहीं रह गया है। तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि पुजारियों की नियुक्ति हो रही है मंदिरों में और वेतनभोगी पुजारियों की नियुक्ति हो रही है जो किसी भी जाति के लोग बन सकते हैं। तो 1918 में छत्रपति साहू जी महाराज ये कार्य कर चुके थे और ये बात वो लिखते हैं। फिर आगे छत्रपति साहू जी महाराज ने जो एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि अछूत समुदाय के लिए उन्होंने छात्रावास, अपने राज्य में अछूत समुदाय के लिए उन्होंने छात्रावास की व्यवस्था की है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें छत्रपति साहू जी महाराज ने लिखा है और ये कार्य जो है कि छत्रपति साहू जी महाराज 1918 के दौरान कर रहे थे और इस चीज़ को जाना जाना चाहिए। तो इस तरह से जो चौथा अध्याय है, शूद्रों के सिर पर ताज, ब्राह्मण का राज, वो छत्रपति साहू जी महाराज के सिडेनहम को लिखे पत्र से ख़त्म होता है, जिसमें साहू जी महाराज बताते हैं कि अगर व्यवस्था नहीं की गई काउंसिलों में तो क्या दशा होगी, अगर समुदाय आधारित तो क्या कहते हैं कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो। पुस्तक का जो 5वां अध्याय है, दलितों का शूद्रों से अलगाव। ऋग्वेद में जो चौथा वर्ण था जिसको शूद्र कहा गया, तो एक समय तक वर्तमान की जो दलित और शूद्र जातियाँ मानी जाती हैं वो उनको एक ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बाद शूद्र उनका स्थान था। लेकिन इन दोनों जातियों के बीच भी अलगाव है। हम देखते हैं कि जो ओबीसी की जातियां हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, ऐतिहासिक तौर पे हालांकि इसमें शूद्र जातियों के तौर पे इंगित किया गया है, तो उन जातियों का भी दलितों से अलगाव है। ये जातियां भी अछूत की तरह, ब्राह्मण जैसे हालांकि ब्राह्मण की तरह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो हायरार्किकल जो उच्चानुक्रम है उसमें जो है कि अछूत दलितों के साथ ब्राह्मणवादी सोच के तौर पर जो है कि पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं वो दलितों के साथ व्यवहार करती हैं। तो ये इनका अलगाव कब हुआ, इस अध्याय में इस बात को कांचा आइलिया शेपर्ड जो है कि अंकित करते हैं और शूद्रों की जो ओबीसी की जातियाँ हैं उन पे सवाल भी खड़ा करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं अछूतों के साथ जो है कि अलगाव, उनके साथ शोषण का व्यवहार करने में। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि जो अंबेडकर ने जो बताया है कि कैसे एक समाज को, एक जाति को कैसे अछूत बना दिया गया। तो अंबेडकर का जो तर्क है कि ब्राह्मणों और बौद्धों का जो आपसी मतभेद था या फिर जो उनका आपसी झगड़ा था, उसके कारण ब्राह्मणों ने बौद्धों का शोषण किया, बौद्धों का खात्मा किया और आज के जो दलित हैं वो पूर्व जो है कि बौद्ध हैं। ये आकांक्षा आइलिया शेपर्ड लिखते हैं कि ये अंबेडकर का क्या कहते हैं तर्क है। जो दलित जातियां थीं, जो अछूत जातियां थीं, एक दूसरा जो अंबेडकर का तर्क है जिसके बारे में बताते हैं कांचा आइलिया शेपर्ड कि जो दलित जातियां थीं वो बीफ खाती थीं, उनके जो काम धंधे थे वो चमड़े से जुड़ा हुआ था और वो जाति बीफ खाती थी, इस कारण भी उनके साथ अछूत का व्यवहार होने लगा। ये अंबेडकर का तर्क है। कांचा आइलिया शेपर्ड इसके लिए और आगे तर्क देते हैं कि चमड़े का कार्य जो मूलतः वो जातियाँ करती थीं, इसी के कारण क्या कहते हैं उनको अछूत मान लिया गया। और फिर वो बताते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो एक वर्णाश्रम उच्चानुक्रम है जिसमें हर जाति अपने से एक छोटी जाति देखती है, खोजती है, तो ये एक कारण भी है जिसमें जो शूद्र जातियां हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, उनमें भी कैसे एक उच्चानुक्रम है और फिर ये जातियां सबसे निचले तौर पे, सबसे निचली जाति, कथित निचली जाति के तौर पर दलितों को रखती हैं। कांचा आइलिया शेपर्ड लिखते हैं, ब्राह्मणवाद ने स्पृश्य और अस्पृश्य पेशों के बीच गहरी आध्यात्मिक विभाजक रेखाएं खींच दी हैं। शूद्रों की स्तरीकृत असमानता भी पेशों पर आधारित है। उदाहरण के लिए धोबी के अलावा किसी और जाति का व्यक्ति दूसरों के कपड़े नहीं धो सकता और नाइयों के अलावा अन्य कोई हजामत नहीं बना सकता। शूद्र जाति क्रम में नाई सबसे निचले पायदान पर हैं। इस तरह पेशा किसी भी व्यक्ति के सामाजिक दर्जे का निर्धारक है और ब्राह्मणवादी प्रतिबंधों के चलते प्राचीन व मध्यकाल में किसी भी व्यक्ति के लिए अपना पेशा बदलना लगभग असंभव था। वर्णों का जो उच्चानुक्रम है उसमें जो है कि हर जाति अपने से नीचे की जाति खोज लेती है और कि जो दलित जातियाँ थीं वो चमड़े के कारोबार से जो है कि जुड़ी हुई थीं
और क्या कहते हैं कि बीफ खाती थी। तो एक कारण ये है कि इन दोनों के बीच अलगाव हुआ। फिर उसके बाद शूद्र जातियों द्वारा जो दलितों पर अत्याचार हुए, कांचा आइलिया शेपर्ड जो है बताते हैं कि शूद्र जातियाँ जमींदार जातियाँ हैं और दलितों और अछूतों के साथ जो है शोषण का व्यवहार करती हैं। तो उदाहरण भी देते हैं कि बिहार में जो बेलछी कांड हुआ, आंध्र प्रदेश में करमचेडू और चुंड्रू कांड हुआ, महाराष्ट्र के खैरलांजी में जो दलितों के साथ किया गया, गुजरात के ऊना में जो दलितों के साथ हुआ, हरियाणा के झज्जर में जो दलितों के साथ हुआ। तो बताते हैं कि ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी जो दलितों के खिलाफ जो किया गया है, वो जो है कि शूद्र जातियों ने किया है। तो एक जो अलगावबोध पैदा हुआ, उसको लगातार कैसे शोषण के द्वारा लगातार बढ़ाया गया। और इसके पीछे जो कांचा आइलिया शेपर्ड का जो तर्क है, वो ये है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा पैदा किया गया अलगाव है। चमड़े से जुड़े रहने के कारण ये अलगाव जो है एक नियम के तौर पर स्थापित हो गया। और फिर वो आगे बताते हैं कि इन दोनों जातियों को मिल करके, इन दोनों क्या कहते हैं कि शूद्र और दलित को मिल करके अपने एक साझे इतिहास का निर्माण करना चाहिए और एक अपनी आध्यात्मिकता, साझी आध्यात्मिकता का विकास करना चाहिए। और फिर ये क्योंकि ये दोनों जातियाँ उत्पादक जातियाँ हैं, दोनों जातियों ने सभ्यता के निर्माण में उत्पादकता का काम किया है, दोनों जातियाँ कामगार जातियाँ हैं, तो इसलिए इनका अपना एक साझा इतिहास है जिसका पुनर्लेखन जो है कि क्या कहते हैं होना चाहिए, पुनर्अन्वेषण होना चाहिए। और फिर इन दोनों जातियों जो एकता की विरासत होगी वो समाज के निर्माण में सहायक होगी। तो मूलतः जो है कि क्या कहते हैं कि दलितों का शूद्रों से अलगाव जो 5वां अध्याय है वो इसी के इर्द गिर्द है। किताब का जो 6ठा अध्याय है वो भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका शीर्षक है ईश्वर की शूद्र, ब्राह्मणवादी और यहूदी अवधारणा। तो इसमें उन्होंने जो ब्राह्मणवादी ईश्वर हैं, ब्राह्मणों द्वारा एक जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट विकसित किया गया है, और जो है कि यहूदी जो ईश्वर की अवधारणा है, इन दोनों की आपस में तुलना की है। यहूदी जो ईश्वर की अवधारणा है उसको कांचा आइलिया शेपर्ड ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा बेहतर बताते हैं। यहूदियों की जो ईश्वर की परिकल्पना है, तनख या बाइबिल, इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें वर्णन यहूदियों के ईश्वर का मिलता है। और उसमें जो ईश्वर का वर्णन मिलता है वो ईश्वर न इजरायली है न यहूदी है, मतलब उसकी कोई विशेष पहचान नहीं है। जबकि ऋग्वेद में और क्या कहते हैं महाभारत में, रामायण में, वेदों में, उपनिषदों में जो ईश्वर है वो एक खास जाति का है। उसमें वो बताते हैं कि या तो वो क्षत्रिय है जो योद्धा है, या फिर क्या कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, जिसमें वो राम का और क्या कहते हैं ब्रह्मा का उदाहरण देते हैं। तो जो ब्राह्मणवादी ईश्वर है उसकी एक खास पहचान है, वो एक खास जात से जुड़ा हुआ है। जबकि जो यहूदियों के ईश्वर की परिकल्पना है वो किसी खास जात से जुड़ा हुआ नहीं है। और दूसरी ये चीज़ है, वो बताते हैं कि बाइबल के जो पात्र हैं वो ऋग्वेद के पात्रों की तरह क्षत्रिय या क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं उस तरह के, या ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं उस तरह के पात्र नहीं हैं। वो बताते हैं कि बाइबल में जिन पात्रों का वर्णन है वो मूलतः जो है कि कामगार मनुष्य के रूप में है। जैसे वो बताते हैं कि बाइबल के पात्र यहूदियों के पितामह जो अब्राम हैं, महान विधि निर्माता मूसा और दाऊद चरवाहे थे। खुद ईसा मसीह जो है कि एक बढ़ई के पुत्र थे, वो आमजन के साथ रहते थे, आमजन के साथ काम करते थे, उसके साथ जो है कि खाते थे। तो ये एक उनकी तुलना की है। यहूदी धर्म में 3 श्रेणियाँ थी। एक श्रेणी फरीसी थी, दूसरी श्रेणी जेनेटाइल थी, तीसरी श्रेणी समारिटन थी। जो समारिटन श्रेणी थी ये भारतीय दलितों के समान थी, और फरीसी जो श्रेणी थी वो यहूदी पुरोहित थी जो ब्राह्मणिकल पुरोहितों के समान थी। फरीसी श्रेणी शुरू में समारिटन श्रेणी को अपने साथ लेने का क्या कहते हैं कि विरोध कर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने वो स्पेस बनाया और समारिटन जो है कि क्या कहते हैं यहूदी धर्म में आ गए और सभी ईश्वर के जो है कि पुत्र के समान जो है कि माने गए, और किसी में कोई जो है कि क्या कहते हैं मतभेद नहीं रह गया। सभी जो है कि यहूदी कहलाए और सभी ईसा के पुत्र जो है कि क्या कहते हैं कि कहलाए, ईश्वर के पुत्र कहलाए। ब्राह्मण धर्म में यह स्पेस नहीं है। ब्राह्मण धर्म में अभी भी 4 श्रेणियाँ बनी हुई हैं और एक श्रेणी को ईश्वर की आराधना से, आध्यात्मिकता से दूर रखा गया है, और क्या कहते हैं कि वो पुजारी और पुरोहित जो है कि नहीं बन सकता है। तो ये इस अध्याय में मूलतः उन्होंने ईश्वर की शुद्ध ब्राह्मणवादी और यहूदी अवधारणा
को स्पष्ट किया है कि किस तरह से जो है कि जो ब्राह्मणवादी धर्म है या फिर ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही संकीर्ण हैं और उनकी संकीर्णता जो है कि क्या कहते हैं भारतीयता के विकास में, सामाजिक विकास में, समाज के संपूर्ण हिस्से के आध्यात्मिक विकास में किस तरह से बाधा है। किताब का जो 7वां अध्याय है जिसका शीर्षक है शूद्र कृषिवाद और भारतीय सभ्यता, तो इसमें एक कृषि दर्शन की, शूद्रों के कृषि दर्शन के विकास की आवश्यकता जो है उस पे इस अध्याय में बातचीत की गई है कि शूद्रों को अपना कृषि दर्शन जो है कि विकसित करना होगा और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है और उसको क्या कहते हैं कि नहीं विकसित किया गया। और वो बताते हैं कि शूद्र कृषि दर्शन के विकास का जो पहला प्रयास किया वो महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया और उन्होंने अपनी जो 2 किताबें लिखी, गुलामगिरी और किसानों का कोड़ा, उसमें मूलतः जो है कि क्या कहते हैं कि शूद्रों के कृषि दर्शन की बात की गई है। वे लिखते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले जो कि एक शूद्र थे की पुस्तक गुलामगिरी शायद शूद्र दर्शन की पहली लिखित दस्तावेज थी। उसके पहले तक कोई शूद्र यह साहस नहीं जुटा पाया कि वह लिखित रूप से ब्राह्मणवाद को चुनौती दे सके। तो इस अध्याय में मूलतः वो शूद्रों के कृषि दर्शन को विकसित करने की बात करते हैं। किताब का जो 8वां अध्याय है हिंदू राष्ट्र में शूद्रों के लिए खतरे, तो इसमें कंचा आइलिया शेपर्ड ये बात स्थापित करते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, अगर हिंदू राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें शूद्रों के लिए क्या क्या खतरे होंगे। शूद्र क्या कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में, हिंदुवादी व्यवस्था जो मूलतः क्या कहते हैं कि आरएसएस जो जिस हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहा है उस व्यवस्था में, वो व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने वाली व्यवस्था है और उसमें जो है कि शूद्रों को वर्णाश्रमवादी व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा जाएगा और पारंपरिक ढंग से उनके जो कार्य थे, जो शिक्षा का अधिकार नहीं था और उनको शारीरिक श्रम जिस तरह से करना पड़ा है एक लंबे समय तक, वो स्थिति होगी। एक कोट, महत्वपूर्ण कोट जो दिलीप सिंह मंडल ने लिखा है उसको कोट करते हैं वो, और बड़ा दिलचस्प कोट है। दिलीप सिंह मंडल ने खुद एक लेख लिखा है और उस लेख से इस कोट को उठाया गया है। कोट है कि मोदी ओबीसी हैं परंतु वे इस वर्ग के आत्मसम्मान और प्रगति से जुड़े किसी आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने हैं और न ही वे प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने देश के सामने समाज सुधार का कोई एजेंडा प्रस्तुत किया था। वे इसलिए प्रधानमंत्री बन सके और भाजपा को सत्ता में ला सके क्योंकि उन्होंने अत्यंत विषैला मुस्लिम विरोधी एजेंडा अपनाया और अत्यंत आक्रामक ढंग से मुसलमानों पर हमले किए। तो हिंदुत्व में जो जिसकी पैरोकारी संघ और भाजपा कर रहा है उसमें उनके जो शीर्ष के नेता हैं, जो सबसे ऊपर के नेता हैं, वो खुद ओबीसी हैं, लेकिन वो कभी भी जो है कि ओबीसी या शूद्र समाज की या फिर शूद्र समाज के विकास की, कृषि के विकास की, कृषि उत्पादकता की बात नहीं करते या फिर इस तरह का कंचा आइलिया शेपर्ड बताते हैं कि उनका कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है। तो जो हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा या फिर जिस तरह से लगातार जिस आक्रामकता के साथ ये सरकार जो है कि या फिर ये सत्ता जो है कि उस तरफ बढ़ रही है, तो उसमें शूद्रों के क्या स्थिति होगी, उस खतरे की तरफ इस अध्याय में बताया गया है। किताब का जो 9वां अध्याय है वो भी बड़ा दिलचस्प अध्याय है जिसका शीर्षक है शूद्रों के लिए हिंदी, द्विजों के लिए अंग्रेजी और देवों के लिए संस्कृत। तो भारतीय ज्ञान सभ्यता में या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा में कंचा आइलिया शेपर्ड बताते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह से नहीं हुआ जो इस सभ्यता में हो रहा है कि जहाँ पर आम बोलचाल की भाषा कुछ और है और अपने क्या कहते हैं ईश्वर से जुड़ने की भाषा कुछ और है। फिर वो इस्लाम का उदाहरण देते हैं जहाँ सऊदी अरब में अरबी जो है कि नमाज की भाषा है, अरबी में ही नमाज अदा की जाती है और अरबी ही जो है कि वहाँ की बोलचाल की भाषा है। लेकिन वही इस्लाम जब भारत आता है तो भारत में हम देखते हैं कि भारत के मुसलमान बातचीत आपस में उर्दू, हिंदी या बांग्ला या अपनी स्थानीय भाषाओं में करते हैं, लेकिन जब नमाज अदा करते हैं तो वो अरबी में अदा करते हैं। ठीक वही
दशा ब्राह्मणवादी धर्म हिंदू धर्म में है कि यहाँ पर जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको पूजा पाठ संस्कृत में की जाती है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा ये है। जबकि वो बताते हैं कि एक समय के बाद ये चीज़ें जो है कि ईसाई धर्म टूट गई, जो आध्यात्मिक भाषा है और जो पारिवारिक या सामाजिक जो भाषा है वो दोनों एक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ तो उन्होंने इस अध्याय में ये स्थापित की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वो ये बताते हैं कि भाषाई तौर पे कैसे शूद्रों को पीछे रखने की कोशिश की जाती है, और यह कार्य जो है कि एक समय तो शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिला भी तो उसके बाद खास करके इस अध्याय में फोकस उनका है कि आज़ादी के बाद जो नीति अपनाई गई, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल थे, जो शहरी क्षेत्र के जो स्कूल थे, उनमें कैसे जो है कि दोहरी नीति अपनाई गई। और दूसरा जो शूद्रों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल थे, जो सरकारी स्कूल थे मूलतः, और जो निजी स्कूल थे, उनमें कैसे दो तरह की नीति अपनाई गई। शूद्रों के लिए वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल थे या जो सरकारी स्कूल थे जिनमें शूद्रों को शिक्षा मिलती थी, तो उसमें मूलतः जो है कि स्थानीय भाषा या फिर जो है कि हिंदी में सब कुछ पढ़ाया गया या स्थानीय भाषा में पढ़ाया गया। जबकि निजी स्कूलों में या फिर जो है कि क्या है कि ईसाई मिशनरी के स्कूलों में, जिसमें जमींदारों के बच्चे पढ़ पाते थे, या फिर क्या ईसाई मिशनरियों की क्या कहते हैं वो नीति थी कि हम पढ़े लिखे बच्चों को ही पढ़ाएंगे, तो ज़्यादातर क्या कहते हैं सवर्ण और द्विज जाति के बच्चे उसमें पढ़ पाते थे, तो वो अंग्रेजी पढ़ पाते थे। और अंग्रेजी पढ़ करके क्या वो काफ़ी आगे बढ़े, और शूद्र जाति, कामगार जाति, उत्पादक जाति हिंदी पढ़ करके पीछे रह गई। फिर वो ढेर सारा उदाहरण देते हैं, जिसमें आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी किताब में ये चर्चा बार बार आती है, अलग अलग मौक़ों पे आती है, जिसमें ऋषि शुनक का उदाहरण देते हैं कि ऋषि शुनक कैसे भारतीय थे, उनके पूर्वज भारतीय थे, और फिर वो जो है कि सिर्फ अंग्रेजी के कारण और क्या कहते हैं कि ज्ञान उपलब्ध होने के कारण उनके जाति को वो कैसे आगे बढ़ गए। फिर जो है कि क्या कहते हैं कमला हैरिस का वो बार बार उदाहरण देते हैं कि वो तमिल ब्राह्मण क्या कहते हैं पूर्वज परिवार से थीं, और कैसे उनको पढ़ने लिखने का और शिक्षा का मौका मिला, अंग्रेजी शिक्षा का मौका मिला, और वो जा कर के क्या कहते हैं अमेरिका में उपराष्ट्रपति तक पद तक पहुंच गई। फिर आज़ादी से पहले भी वो दादा भाई नेहरू जी का उदाहरण देते हैं कि उनको कैसे मौका मिला, और फिर उसके बाद जिन लोगों को उस दौरान मौका मिला, जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, वो मूलतः अंग्रेजी में शिक्षित लोग थे। और जवाहरलाल नेहरू का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, गांधी का भी उदाहरण दिया है कि कैसे ये लोग जो है कि अंग्रेजी शिक्षित लोग थे, इन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा पाई और वैश्विक स्तर के क्या कहते हैं वैश्विक स्तर के नेता बने, वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान कमाई। कांचा आइलिया शेपर्ड ने जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया है कि उन्होंने कैसे जो है कि दो नीति अपनाई। जो ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल थे उनके लिए हिंदी में या स्थानीय भाषा में व्यवस्था की गई, जबकि जो क्या कहते हैं कि निजी क्षेत्र के स्कूल थे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं शिक्षा दे रहे थे, और निजी क्षेत्र में जो धनी परिवार थे, जो जमींदार परिवार थे, जो पढ़े लिखे परिवार थे, वही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे थे और ग्रहण करके आगे बढ़ रहे थे। तो क्या कहते हैं कि ये जो नीति थी, ये कारण भी है शूद्रों के पीछे होने का, और शूद्रों को इस पर जो है कि विचार करना चाहिए। और इसी से जुड़ता जो है कि क्या कहते हैं मिलता हुआ अगला अध्याय वो लिखते हैं, 10वां अध्याय वो लिखते हैं शूद्रों का अंग्रेजी राष्ट्रवाद। तो उसमें वो कहते हैं कि अब शूद्रों को जो है कि क्या कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिकता, अपनी शिक्षा, अपनी चिंतन प्रणाली को विकसित करना चाहिए, और अंग्रेजी से दूर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर है। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करके लोग जो है कि आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो जातियाँ अंग्रेजी से जुड़ी हुई हैं, जिन जातियों ने अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त किया है, वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ चुकी हैं, और हमारे ऊपर क्या कहते हैं हिंदी थोपा जा रहा है, या फिर हम हिंदी के अगर चक्कर में पड़ते हैं तो हम जो है कि कितने जो है कि पीछे रह जाएंगे। तो उसमें ये बताते हैं कि शूद्रों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कांचा आइलिया शेपर्ड की किताब जो शूद्रों के इतिहास के पुनर्लेखन की, पुनर्पाठ की, अन्वेषणात्मक पुनर्पाठ की बात करती है, और इतिहास से लेकर हड़प्पा सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर उनकी उत्पादकता को दर्ज करने की बात करती है, और उससे होते हुए सामंतवादी दौर से होते हुए उनके इतिहास की, उनके उत्पादकता की बात करते हुए, और वर्तमान
समय में उनकी स्थिति और भविष्य के लिए उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है। यह किताब पूरी जो है कि क्या कहते हैं ऐतिहासिक यात्रा करती है, इतिहास से वर्तमान और भविष्य की यात्रा करती है। शूद्रों के इतिहास को, शूद्रों को अपने इतिहास को कैसे देखना चाहिए, अपने वर्तमान का निर्माण कैसे करना चाहिए। 11वां बिंदु जिसमें वो निष्कर्ष के तौर पर जो चीज़ें बताते हैं कि शूद्रों को अपनी पहचान से जो है कि क्या कहते हैं मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी पहचान से प्रेम करना चाहिए, अपनी पहचान को गले लगाना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं उनके भीतर आत्मविश्वास आएगा, हीनता बोध जो है कि उनके भीतर का उत्पादन के औजारों में शूद्र इतिहास की तलाश, उनको अपने इतिहास का लेखन का तलाश करनी चाहिए। जो जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि खोज की बात करते हैं, अन्वेषण की बात करते हैं, ये जो उत्पादन के औजार उन्होंने विकसित किए उसको खोजें, उस पर जो है कि क्या कहते हैं सोच विचार करें, उसका दर्शन विकसित करें। दर्शन और अध्यात्म पर इस किताब में बेहद जोर वो देते हैं कि शूद्रों को अपनी दार्शनिकता, अपनी आध्यात्मिकता, स्वयं की दार्शनिकता, स्वयं की आध्यात्मिकता का विकास करना चाहिए, जो उनमें आत्मबल देगा और वो क्या कहते हैं ब्राह्मणवादी वर्चस्वशाली शक्तियों से क्या कहते हैं कि लड़ पाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि शूद्रों का इतिहास लिखा जाना चाहिए। शूद्रों का इतिहास शूद्र और दलित जो उत्पादक जातियां हैं उनके दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण किताब है शूद्र विद्रोह, ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत। बेहद पठनीय किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक स्पेस में इस पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। यह इतिहास को सभी वर्ग के लोगों को, सभी श्रेणियों के लोगों को इतिहास को एक नए सिरे से, एक नए ढंग से देखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यह किताब जो है कि क्या कहते हैं सभी को पढ़नी चाहिए कि हम अपने इतिहास को समुचित ढंग से देखें। जिनको इतिहास में वाजिब नहीं जगह नहीं मिल पाई है, जो जिस जगह के हकदार हैं उसको अगर हम जानते हैं, उसको उसकी अगर जगह मिलती है तो हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। यही इस किताब का जो है कि मोटिव है और इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। तो ये रही जनमन बहुजन के ढाई अक्षर श्रृंखला की पहली किताब। जल्द ही हम दूसरी किताब के साथ आपके समक्ष दोबारा उपस्थित होंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। चाहें तो आप हमें किताब सुझा भी सकते हैं कि इस किताब पर बातचीत होनी चाहिए। कि जनमन बहुजन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जनमन बहुजन को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।